नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इकिगाई के बारे में। आपने सुना होगा, इसे लंबी और खुशहाल जिंदगी का जापानी सीक्रेट कहते हैं। और हमारी ये जो बातचीत है, ये हेक्टर गार्सिया और फ्रांसेस मिरालेस की किताब है ना, इकिगाई द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, उसके हिंदी सारांश पर बेस्ड है। तो आज हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये इकिगाई आखिर है क्या भला, और कैसे मतलब ये एक लंबी, सेहतमंद और एक मकसद भरी जिंदगी जीने में मदद कर सकता है। इसमें हम जापान के ओकिनावा आइलैंड का जिक्र भी करेंगे। सुना है वहां दुनिया के सबसे ज्यादा उम्र वाले लोग रहते हैं। हाँ बिल्कुल, और उनका इकिगाई से गहरा कनेक्शन है। अच्छा, तो चलिए शुरू करते हैं। इकिगाई क्या है ये, बिल्कुल आसान शब्दों में? देखिए, ये एक जापानी शब्द है। सीधा सा मतलब है जीने की वजह या वो कारण जिसके लिए आप रोज सुबह उठते हैं। रोज सुबह उठने की वजह? हाँ। हाँ, ये सिर्फ खुशी या मजा नहीं है, ये उससे ज्यादा है। इसमें संतुष्टि है, एक पर्पस है, लाइफ में मीनिंग ढूंढना है। मतलब ये सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है। एग्जैक्टली, जीने का एक नजरिया, एक तरीका। इकिगाई आपकी जिंदगी को ना एक दिशा देता है, एक गहरा मतलब देता है, जो रोज की भागदौड़ से कहीं आगे की चीज है, अंदर की आवाज है जो आपको चलाती है। दिलचस्प। किताब के सारांश में बताते हैं कि इसके 4 मेन हिस्से हैं। पहला, वो जो आपको करना पसंद है, आपका पैशन। हाँ। दूसरा, वो जिसमें आप अच्छे हैं, मतलब आपका हुनर या कह लें प्रोफेशन। सही। तीसरा, वो जिसकी दुनिया को जरूरत है, आपका मिशन। बिल्कुल। और चौथा, वो काम जिससे आपको पैसे मिल सकते हैं, यानी वोकेशन। ये चारों सुनने में तो अलग अलग लगते हैं। हाँ, लगते तो अलग हैं, पर यही बात थोड़ी गहरी हो जाती है। इकिगाई इन चारों का सिर्फ जोड़ नहीं है। अच्छा। हाँ, ये इनका संगम है। वो पॉइंट जहां ये चारों सर्कल मिलते हैं ना, असली मजा या कहिए असली सेटिस्फैक्शन इसी संगम को ढूंढने में है। संगम मतलब जहाँ पैशन, प्रोफेशन, मिशन, वोकेशन सब एक साथ आ जाए। बिल्कुल, जब ये सब मिल जाता है ना, तो काम सिर्फ काम नहीं रहता, वो जीने का एक मतलब बन जाता है। अंदर से खुशी मिलती है, संतुष्टि मिलती है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि हमेशा ये चारों एकदम परफेक्ट बैलेंस में मिले? कई बार होता है ना कि शायद पैशन कुछ और है, कमाई कहीं और से हो रही है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, चारों का एकदम परफेक्ट संगम मिलना वो शायद एक आइडियल सिचुएशन है, और उसे ढूंढना भी अपने आप में एक सफर है, शायद पूरी जिंदगी का। जरूरी नहीं कि हर कोई फौरन वहां पहुंच जाए। जरूरी यह है कि हम इन चारों के बारे में सोचें। क्या मुझे ये पसंद है? क्या मैं इसमें अच्छा हूं? क्या इससे किसी की मदद हो रही है? क्या मेरा गुजारा चल रहा है? और जहां तक हो सके इनमें एक तालमेल, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करें। थोड़ा सा झुकाव भी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकता है। और इसी का सीधा कनेक्शन लंबी उम्र से भी है, जैसा आपने ओकिनावा का जिक्र किया था। हाँ। वो लोग तो अपनी लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए जाने ही जाते हैं। तो क्या उनका इकिगाई उन्हें एक्टिव और खुश रखता है? क्या यही है राज? काफी हद तक ओकिनावा का उदाहरण इस आइडिया को बहुत अच्छे से समझाता है। किताब का सारांश उनकी लाइफस्टाइल की कुछ खास आदतों के बारे में बताता है जो इकिगाई से जुड़ी हुई लगती हैं। जैसे कि? जैसे वो लोग फॉर्मली रिटायर होने के बाद भी किसी ना किसी तरह एक्टिव रहते हैं। कोई छोटा सा गार्डन संभाल रहा है, कोई कम्युनिटी के काम कर रहा है। अच्छा, मतलब काम छोड़ते नहीं है पूरी तरह? नहीं, इससे वो फिजिकली बिजी तो रहते ही हैं, साथ में उन्हें एक मकसद मिलता है, जुड़ाव महसूस होता है। और एक और आदत है उनकी, धीमे चलना, जल्दबाजी से बचना, शांत रहना। आजकल की दुनिया में तो ये मुश्किल लगता है। हाँ, मुश्किल है, पर शायद यही उनके मानसिक सुकून और लंबी उम्र का एक कारण है। फिर पॉजिटिव सोच, मजबूत सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शंस मतलब दोस्त, परिवार। हाँ बिल्कुल, उनका एक कॉन्सेप्ट है मुआई, मतलब दोस्तों का एक सपोर्ट ग्रुप जो जिंदगी भर साथ निभाता है। वाह। और हारा हाची बू, पेट को सिर्फ 80% भरना। हाँ, ये सुना है मैंने। ये सब चीजें मिलकर एक संतुलित और मकसद भरी जिंदगी की तरफ इशारा करते हैं। तो ये सब दिखाता है कि लंबी और खुशहाल जिंदगी सिर्फ फिजिकल हेल्थ का मामला नहीं है। सही कहा। इसमें मेंटल बैलेंस, लाइफ में पर्पस होना, लोगों से जुड़ाव और हाँ, प्रेजेंट मोमेंट में जीना, ये सब शामिल है। इकिगाई इन सब को एक तरह से साथ लाता है। तो कुल मिलाकर इकिगाई सुनने में आसान है, पर है बहुत गहरा आइडिया। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या करना है, बल्कि क्यों जीना है, इसका एहसास दिलाता है। ये हमें याद दिलाता है कि दिमाग, दिल और समाज, मतलब मेंटल, इमोशनल और सोशल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितनी फिजिकल हेल्थ। बिल्कुल। और
जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ना चाहूंगा। हाँ, जरूर। जरा सोचिए, आपकी रोज की जिंदगी में ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं, कौन से छोटे छोटे काम या मकसद हैं जो आपको सुबह बिस्तर से उठाते हैं, चाहे वो कितने ही मामूली क्यों ना लगें। जरूरी नहीं कि कल ही आपको अपना पैशन, प्रोफेशन, मिशन और वोकेशन का परफेक्ट संगम मिल जाए, पर शायद इन चारों के बारे में ईमानदारी से सोचना और उनकी तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाना, यही शायद अपने इकिगाई को खोजने की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम हो सकता है। इस पर सोचना मुझे लगता है काफी फायदेमंद हो सकता है।